आज का हमारा विषय है एक दूसरे को क्षमा करना। हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह ने उन लोगों को क्षमा किया जिन लोगों ने उसे मारा, उसके मुंह पर थूके, उसे गालियां दी, उसे सताया और उसे क्रूस पर लटकाया। उन सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा किया। आइए उस वचन को हम लोग देखते हैं। लूका का सुसमाचार उसका 23 अध्याय और 34 वचन में वो हम लोगों को देखने को मिलता है। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को क्षमा किया जिन लोगों ने उसे सताया, उसे मारा, उसे कोड़ों से मारा, उसके मुंह पर थूके, उसके कपड़े जो थे वो उन्होंने चिट्ठियां डालकर बांट ली। ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा किया। अगर यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, वो परमेश्वर था जिन्होंने हमारी पापों की क्षमा की, हमारे पापों के लिए ही उसे मारा गया। वो परमेश्वर अगर लोगों को क्षमा कर सकता है, हमें क्षमा कर सकता है, तो हम एक दूसरे को क्षमा नहीं कर सकते। जब तक हम एक दूसरे को क्षमा नहीं करेंगे, तब तक वचन कहता है कि हमारा स्वर्गीय पिता भी हमें क्षमा नहीं करेंगे। और अगर परमेश्वर हमें क्षमा नहीं करेंगे तो हमारे पाप वैसे ही रह जाएंगे। और हम जो प्रार्थना करते, जो परमेश्वर से मांगते, वो फास्टिंग करते, उपवास करते हैं, प्रार्थना करते, और जो मांगते वो हमें नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? उसका कारण है कि हम एक दूसरे को क्षमा नहीं करते। हमारे मन में एक दूसरे के बारे में गुस्सा है, गलतफहमी है, द्वेष है। इसके कारण हम एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते। लेकिन वचन कहते हैं मत्ती के सुसमाचार उसका 6 अध्याय और हम लोग देखते हैं कि 14 और 15 वचन में, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेंगे, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध की क्षमा नहीं करेगा। यहाँ पर वचन स्पष्ट रीति से कहता है कि आप एक दूसरे को क्षमा करोगे तो पिता आपको क्षमा करेंगे। अगर आप एक दूसरे को क्षमा नहीं करेंगे तो परमेश्वर पिता भी हमें क्षमा नहीं करेंगे। और अगर हमारी क्षमा नहीं हुई तो हमारी प्रार्थना परमेश्वर के आगे कैसे जाएगी? हमारे उपवास परमेश्वर के आगे कैसे जाएंगे? नहीं जा सकते। इसलिए हम लोगों को क्षमा करना बहुत जरूरी है। अगर हम गलती करते तो हमें क्षमा मांगने में कोई झिझक नहीं होना चाहिए। क्षमा मांगने के लिए कोई हमें शर्माना नहीं। किसी के बारे में हम लोग गलत बोलते हैं और हमें समझ में आया, अरे ये मैं गलत किया, तो हम लोगों को तुरंत क्षमा मांगना है। अगर किसी को हम गाली देते हैं, किसी को हम गुस्से से बोलते हैं, तो हमें उसकी क्षमा मांगना है। और परमेश्वर ये देखता है और हमें भी क्षमा करता है और हमें आशीष से भरना शुरू करता है और हमारे प्रार्थनाओं को वो एक्सेप्ट करता है, स्वीकारता है, और फिर हमें उसका उत्तर मिलता है। इसलिए प्रार्थना करने से पहले, उपवास करने से पहले, परमेश्वर से कुछ मांगने से पहले एक दूसरे को क्षमा करो। परमेश्वर भी आपको क्षमा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।